प्रॉब्लम में बताया गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड गैस है इन इक्विलिब्रियम विद हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड का इनिशियल प्रेशर जो लिया गया है दैट इज गिवन। हाइड्रोजन आयोडाइड का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वो भी गिवन है। अब हमें इसके Kp का वैल्यू निकालना है। हाइड्रोजन आयोडाइड गैस का इनिशियल प्रेशर दिया गया है, इक्विलिब्रियम पे इसका अवेलेबल प्रेशर भी दिया गया है। अब हमें निकालना है इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ Kp। चलिए इसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन है ट्वाइस HI गैस रिवर्सिबल विद हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। इनिशियल प्रेशर दिया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड का P इनिशियल 0.2 एटमॉस्फेयर और इनिशियल प्रेशर प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस का होगा 0, प्रोडक्ट आयोडीन गैस का भी होगा 0। अब गिवन टाइम में हाइड्रोजन आयोडाइड का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। इस दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड का कुछ प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर कम हो जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे सेकेंड रो में प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड कंज्यूम्ड and pressure of product hydrogen gas and iodine gas formed। हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कंज्यूम हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस की कितनी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बनेगी, ये हमें दिया नहीं है। हम एज्यूम करेंगे कि गिवन टाइम में आयोडीन प्रोडक्ट आयोडीन गैस की कंसंट्रेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर x एटमॉस्फेयर, फिर स्टोइकोमेट्री की बेसिस पे हाइड्रोजन गैस की भी बनेगी कंसंट्रेशन x एटमॉस्फेयर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंज्यूम हुई होगी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर 2x, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 है, हाइड्रोजन गैस का 1 है और आयोडीन गैस का भी 1 है। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो कंज्यूम हो जाएगी, जो कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्ट्स में इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दैट इज 2x, इस 0.2 एटमॉस्फेयर से 2x कम हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस बनेगा x एटमॉस्फेयर ईच। फिर इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। रिएक्टेंट की होती है इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन कंज्यूम्ड। रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड की अवेलेबल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे होगी इनिशियल माइनस कंज्यूम्ड दैट इज 0.2 माइनस 2x। प्रोडक्ट की होती है इनिशियल प्लस फॉर्म्ड, 0 प्लस x बनेगा x और यहां भी 0 प्लस x बनेगा x। ये थर्ड रो जो है
Third row represents concentration of reactants and products in terms of pressure, that too in atmospheres at equilibrium. मगर concentration pressure of hydrogen gas, pressure of hydrogen iodide reactant hydrogen iodide gas at equilibrium, which is given by expression 0.2 minus 2x, ये हमें दिया गया है. अवेलेबल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड गैस एट इक्विलिब्रियम दिया गया है 0.04 एटमॉस्फेयर. फिर वी आर लेफ्ट विद इक्वेशन है 0.2 माइनस 2x इज इक्वल 0.04. इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे for x and we will find first x. टू x बराबर होगा 0.2 माइनस 0.04. यह आएगा 2x is equal to 0.16. 2x हमें मिला 0.16. x मिलेगा 0.16 divided by 2, that is 0.08. तो पहले हमने निकाला x का वैल्यू, और x क्या है इस टेबल में? x क्या है? x इज प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट आयोडीन गैस एट इक्विलिब्रियम. x कितना मिला? 0.08. अब हम राइट करेंगे Kp की एक्सप्रेशन. Kp की एक्सप्रेशन है रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट है हाइड्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस raised to power 1 multiplied by pressure of iodine gas multiplied by 1 divided by pressure of hydrogen iodide gas raised to power 2. Kp की एक्सप्रेशन मैंने राइट की रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट raised to power which are stoichiometric coefficients of products in balanced equation and pressure of hydrogen iodide gas raised to power 2 which is its stoichiometric coefficient in balanced chemical equation. अब प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम आपको दिए गए हैं. आपके पास अवेलेबल है हाइड्रोजन का है 0.08, आयोडीन गैस का भी है 0.08 और हाइड्रोजन आयोडाइड का है दिया है 0.04 raised to power 2. 0.04 raised to power 2. इसको सॉल्व करेंगे. Kp इज इक्वल 0.08 multiplied by 0.08 divided by 0.04 multiplied by 0.04. ये आएगा 10 raised power minus 2, 10 raised power minus 2, 10 raised power minus 2, 10 raised power minus 2. ऊपर भी 10 raised power minus 4, नीचे भी 10 raised power minus 4, वो कैंसिल हो जाएगा. 8 8s are 64, 4 4s are 16, 16 1s are 16, 16
4 इसलिए Kp का वैल्यू मिलेगा 4। ये आंसर है। इसका यूनिट भी अगर आपको राइट करना होगा, यूनिट होगा Kp का यूनिट होता है एटमॉस्फेयर रेज़ पावर डेल्टा N। Kp का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर रेज़ पावर डेल्टा N। इस रिएक्शन में डेल्टा N है 2 - 2 दैट इज 0, इसलिए एटमॉस्फेयर रेज़ पावर 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसलिए ये यूनिट लेस होगा। सो आंसर इज Kp इज इक्वल टू 4। केमिकल इक्विलिब्रियम इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस केमिकल इक्विलिब्रियम पे बेस्ड थी। इक्विलिब्रियम में है हाइड्रोजन आयोडाइड गैस विद हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस। इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन आयोडाइड गैस दिया था। अवेलेबल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट इक्विलिब्रियम भी दिया था। हमें Kp का वैल्यू निकालना था। हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नीचे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कुछ पैरामीटर्स स्पेसिफाई किए। पहली रो में इनिशियल प्रेशर, दूसरे रो में प्रेशर कंज्यूम्ड एंड प्रेशर फॉर्म्ड, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कंज्यूम्ड एंड फॉर्म्ड, और थर्ड रो में प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट इक्विलिब्रियम। फिर हमें पहले एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिली 0.2 - 2x इज इक्वल टू 0.04। इसको सॉल्व किया फॉर x का वैल्यू मिला 0.08। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन x हमें क्या, x हमारे लिए क्या है, अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आयोडीन गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, ये मिला 0.08 दोनों के लिए। फिर Kp की एक्सप्रेशन राइज की, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया इक्वेशन को, और हमें Kp का वैल्यू मिला इक्वल टू 4। बस आज के इस शॉर्ट सेशन में इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।